घमंड का खेल या बुद्धि का खेल। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर आया। उसने बहुत देर तक सबको हैरान कर देने वाले अपने जादुई करतब दिखाए। पूरे दरबार में उसकी वाहवाही हुई और सबका भरपूर मनोरंजन भी हुआ। वहां से जाते समय राजा से उसे ढेर सारे उपहार भी प्राप्त हुए। पर जादूगर ने जाते समय अपनी कला के घमंड को में सबको चुनौती दे डाली। उसने कहा कि क्या कोई व्यक्ति मेरे जैसे अद्भुत करतब दिखा सकता है? क्या कोई भी राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ऐसा नहीं जो मुझे यहाँ टक्कर दे सकता है? इस खुली चुनौती को सुनकर सारे दरबारी चुप हो गए, परंतु तेनालीराम को इस जादूगर का यह इतना अभिमान अच्छा नहीं लगा। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले कि हाँ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। जो करतब मैं अपनी आंखें बंद करके दिखा दूंगा वह तुम खुली आंखों से भी नहीं कर पाओगे। अब बताओ, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करते हो? जादूगर अपने अहंकार में अंधा था। उसने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने रसोइये को दरबार में से बुलाया और बोला, रसोई से मिर्ची का पाउडर ले आओ। दरबार में बैठे लोग सोचने लगे, ये तेनालीराम मिर्ची पाउडर का क्या करेगा? कहीं यह पूरे राज्य की बदनामी ना करा दे। इसे हर व्यक्ति से उलझने की क्या पड़ी है। अब देखते हैं यह क्या करेगा। दरबार में जब मिर्ची का पाउडर आया तो तेनालीराम ने अपनी आंखें बंद की और उन पर एक मुट्ठी भर मिर्ची पाउडर डाल दिया। फिर थोड़ी देर में अपनी आंखों के ऊपर से मिर्ची पाउडर झटक कर कपड़े से आंखें पोंछकर शीतल जल से अपना चेहरा धो लिया और फिर जादूगर से कहा कि अब तुम खुली आंखों से यह करतब करके अपनी जादूगरी का नमूना दिखाओ। घमंडी जादूगर को अपनी गलती समझ आ गई। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और राजा के दरबार से चला गया। राजा कृष्णदेव राय अपने चतुर मंत्री तेनालीराम की इस बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और राज्य की इज्जत रखने के लिए धन्यवाद दिया। घमंड का अंधा होना मनुष्य को कभी भी अच्छा फल नहीं देता। तेनालीराम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और घमंड व्यक्ति को कितना अंधा बना सकते हैं। जब हम अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से भी कतराते हैं। घमंडी व्यक्ति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उन्हें ही शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।